बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हमारे खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उम्मत पर। सबसे पहले मैं, क्योंकि नेशनल मीडिया आया हुआ है, हमारा कुछ थोड़ा सा टाइम का होता है, 3:30 है, 3:50 पे इन्होंने हेडलाइन के लिए अपनी इश्तहारों पे चले जाना होता है, तो थोड़ी सी बात मैं उनके लिए कर लूँ। फैसलाबाद से आए हुए हैं, उनका भी कुछ थोड़ा सा ठरक पूरा हो जाए, फिर असी पंजाबी च अपनी गलबात करने। देखिए, बात यह है कि जो आम आवाम है उसको एक बात की समझ आनी चाहिए कि हुक्मरान पिछले 74 साल से बहुत आए हैं। हर हुक्मरान कहता है कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा। कोई हुक्मरान जब हुकूमत में आता है तो अपनी जेब से पैसे लेके नहीं आता घर से, ये आप ही का पैसा होता है जिससे सड़क बनती। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, राणा साहब कह रहे थे डॉक्टर साहब ने ये बनवा दिया, डॉक्टर साहब ने, मैनू समझ नहीं सी आ रही, मैं अपने प्यो के पैसे ना बनवाए हैं, तुहाडे पैसे ने। फिर मुझे ये नहीं समझ आती, ये तख्तियां किस तरह लगाते हैं लोग अपने नामों से। सरकार का पैसा है। मैं गांव में जाता हूं, बोर्ड लगे होते हैं बाहर, फलाना फलाना उसने। भाई ये पल्ले से थोड़ी बन रहे हैं। आप लोग इज्जत देते हैं हम लोगों को, हम वहां पहुंचते हैं, फिर हम वो काम करवा देते हैं। तो मुझे इस बात की सारी रोशनी इमरान खान साहब के साथ काम करने से हुई कि पब्लिक के पैसे को आपने कैसे बचाना है और कैसे उसको इन्वेस्ट करना है। आजकल आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जिनको महंगाई का भी सामना है। आपको ये पता है कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी होता है। मैं दो जवाब देता हूं नेशनल मीडिया पे आम पब्लिक की समझ के लिए। जब रनवे पे एक जहाज खड़ा होता है और उसने टेक ऑफ करना है, तो आपने देखा है कि उसके इंजन को फुल स्पीड पे चलाया जाता है। उस टाइम वो सबसे ज्यादा जो ईंधन है, पेट्रोल है, उसके अंदर वो इस्तेमाल कर रहा होता है। धुआं भी ज्यादा दे रहा होता है, शोर भी ज्यादा दे रहा होता है। फिर वो भागता है और जैसे ही वो फ्लाई कर लेता है, आसमान में चला जाता है, तो वो तेल भी कम खाना शुरू हो जाता है, इंजन भी वापस आ जाता है और धुआं भी नहीं मारता। अब इन तीनों चीजों में क्या क्या है? ये जो धुआं है वो है जो मीडिया पे अवाम में आप बात करते हैं कि जी महंगाई हो गई, हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। ये वो है जो फ्यूल वो कंज्यूम कर रहा है, वो जो इन्फ्लेशन आपको नजर आती है। लेकिन इसका सिला क्या है कि जहाज भाग रहा है, इसने टेक ऑफ करना है। जब भी आप किसी रुकी हुई इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करते हैं तो वो शुरू में ज्यादा रिसोर्सेज लेती है। साडे पिंड दे लोकां नूं पता है, जो नवां तुसीं साइकिल चलाने की कोशिश करते हो तो पहले पैडल तो ज्यादा जोर लगता है, जो रिड़ पैंदा है फिर ठीक हो जाता है। सो एक तो ये समझें कि ये जो इकोनॉमी थी ये जकड़ी हुई थी, इसको दोबारा चलाना पड़ा है। तो इसलिए 3 साल आपको सड़कों के भी मसाइल सामने रहे, लेकिन इस साल से आपने देखा हर जगह काम हो रहा है, क्योंकि पहले आपको तराजू को बराबर करना पड़ता है। जब मुशर्रफ गवर्नमेंट छोड़ के गया था तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हर साल में तकरीबन $2.5 अरब का पिछला कर्जा वापस करना पड़ता था। पिछला कर्जा जब पीपल्स पार्टी वो हुकूमत नून लीग को देके गई तो तकरीबन $5 अरब हर साल नून लीग को पिछला कर्जा वापस करना पड़ता था। जब नून लीग हमें हुकूमत देके गई तो हमें $11 अरब पिछला कर्जा वापस करना पड़ता है। अब इस मुल्क में इतनी सख्त नहीं है कि $11 अरब जो है वो हर साल दे सके और अपना काम भी चला सके। इसीलिए पहले जो 2 साल थे उसमें हमने 2 से 2.5 साल हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट करके रखा, हर चीज को बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल किया, अखराजात कम किए। सिर्फ वजीर आजम ने अपने दफ्तर के 108 करोड़ रुपए कम किए अखराजात जो हैं, ताकि वो पैसा गरीब आवाम पे लग सके। अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया, जिसमें कोरोना, पूरी दुनिया उसका जो भी हशर हुआ इकोनॉमी का आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन से, आप लोगों के तावन से, और खास तौर पर अल्लाह सुब्हानो ताला का खास करम पाकिस्तानी कौम पे हुआ कि कोरोना से भी हम दूसरे मुल्कों की निस्बत कम नुकसान हमारा हुआ और हम निकल आए। तो बिल्कुल सफर मुश्किल था इमरान खान के लिए, हमारे लिए। जो लूटमार की हुई थी, एक ऐसी गाड़ी जिसके टायर भी नहीं छोड़े थे, इंजन भी खराब था, उसको चलाना, दौड़ाना और अपनी स्पीड पे लाना, यह बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आज आप देख रहे हैं, सिर्फ फैसलाबाद देखें तो जो आपके गिले थे
कि समुद्री रोड भी टूटा हुआ है, चिन्योट रोड भी टूटा, और ये अब से नहीं टूटा हुआ। आपका अपना गांव, आपके अपने गांव की सड़क मेरा ख्याल पिछले 15-18 साल से नहीं बनी थी। समुद्री रोड का भी यही हाल है, चिन्योट रोड का भी यही हाल है, सरगोदा रोड का भी, अपना शेखुपुरा रोड का भी यही हाल है, ये झंग रोड का भी यही हाल है। 13 अरब की लागत से अब वो तमाम रोड बन रहे हैं, क्योंकि अब हुकूमत के पास पैसा आया है, अब वो गरीब आदमी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उससे लंदन में कोई अपार्टमेंट नहीं बनेंगे। उसके साथ साथ आपको पता है कि किसान के लिए आसानी हुई है। जो गांव में यहां बंदा बैठा उसको पता है कि किसान के लिए आसानी हुई है। हुण तुहानू चौधरी शुगर मिल या रमजान शुगर मिल दे फेरे नहीं पाने पैंदे पैसे लैण लई, तुहानू पैसे घर लभे ने। इस बारी किसान के लिए बेहतरी हुई है। एक तबका जो है उस पर मुश्किल आई है, और वो है तनख्वाह पेशा तबका। वो सरकारी तनख्वाह पे है या कहीं प्राइवेट काम कर रहा है, उसके ऊपर महंगाई का असर हुआ है। लेकिन आपने महंगाई को यह भी देखना है कि अगर पूरी दुनिया में खाने का घी जो है, तेल है, वो 90% महंगा हुआ और हम बाहर से खरीदते हैं तो उसने महंगा होना है। यहां पेट्रोल है, अगर पूरी, कल भुट्टो साहब की मरहूम की तकरीर चल रही थी, वो आज से कई दहाइयां पहले कह रहे थे कि पेट्रोल मैंने महंगा नहीं किया, बाहर हुआ है तो आपके भी हो गया है। तो वही बात आज भी है, पेट्रोल यहां तो होता नहीं है। तो पेट्रोल जो बाहर महंगा हुआ है वही पेट्रोल यहां पर उसकी, लेकिन हुकूमत ने अपने रेट्स कम कर दिए। लेकिन यहां एक बात बता दूं मैं आपको कि नून लीग की हुकूमत में पेट्रोल बहुत सस्ता रहा, उनकी अच्छी किस्मत थी, अच्छी बात है, पाकिस्तान की अच्छी किस्मत थी, लेकिन उसका फायदा अवाम को नहीं दिया। 32 अरब डॉलर उन्होंने बचाया पेट्रोल की कीमतों पे। कैसे? बाहर पेट्रोल सस्ता था, लेकिन आपने वही 70, 75, 78, 80 रुपए डलवाया, आपको पास नहीं किया। 32 अरब डॉलर उसमें से इन्होंने बचाया, उसमें से काफी सारा पैसा इन्होंने लगाया डॉलर की कीमत मुस्तकम करने में, ताकि डॉलर नीचे रहे जाली तरीके से, और बाकी खा पी गए, लूट के बाहर ले गए। आज की हुकूमत आपसे टैक्स नहीं ले रही पेट्रोल के ऊपर। ये 30 रुपए टैक्स होता था जो आज 5 रुपए है। सारा बाहर तेल महंगा है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश की है कि आप तक पास ऑन ना करें। लेकिन जब हुकूमत के पास वो कैपेसिटी कम हो जाती है तो फिर करना पड़ता है। आपको भी पता है कि जो गांव के मुश्तरका काम है उसमें सबको हिस्सा डालना पड़ता है, सिर्फ मुल्क के भी मुश्तरका काम होते हैं। दूसरी बात, कल से एक बात चल रही टेलीविजन पे, मैं मीडिया के तवज्जुह से वो बताता चलूं। ये बात की गई, मेरे से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के घर का एड्रेस जो है वो 2 ज़मान पार्क है, और मेरे से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने बाहर कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है और फलां शख्स के नाम पे करवाई हुई है। तो उस जर्नलिस्ट को मैंने क्लियर कर दिया, और वही बात मैं अब मीडिया के थ्रू जो मैंने उनको बताई वो बता दूं कि ज़मान पार्क एक ऐसी कॉलोनी है जिसको 2 तरफ से रास्ता है, एक नहर की तरफ से कैनाल रोड से और एक सुंदर की तरफ से। जो नहर की तरफ से रोड है वहां भी 1, 2, 3, 4, 5 घरों के नंबर हैं, और जो सुंदर की तरफ से है उधर से भी 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हैं। हमारे बहुत सारे सहाफियों को यह लगा कि शायद ये एक ही घर है, या शायद ये एक प्लॉट है जिसके 2 हिस्से हैं, या शायद ऐसा प्लॉट है जिसके उस तरफ सुंदर है और इस तरफ कनाल है, और ये पीछे से जुड़े हुए हैं शायद आपस में। मैं मुबशर लुकमान साहब को सुन रहा था, मेरा ख्याल आज उन्होंने बाहर जाने की हिम्मत नहीं फरमाई, वरना पास ही था ज़मान पार्क। रात मेरी इरशाद आरफ साहब से बात हुई थी, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग कुछ ऐसी ही थी। तो मैं ये वाजे कर दूं कि ये 2 डिफरेंट एंट्रेंस के ऊपर 2 ज़मान पार्क एड्रेसेस हैं, मीन 2 घरों का एक ही एड्रेस है, और ये दोनों घर एक दूसरे से कमोबेश आधे से पौना किलोमीटर दूर हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ना ये कभी इकट्ठे थे, ना ये कभी आगे पीछे थे, ना ये कभी उस तरफ और इस तरफ थे कि एक उस तरफ रोड के और एक उस तरफ। ये एक दूसरे से कोई आधा से पौना किलोमीटर दूर हैं, और जिन साहब के नाम के ऊपर ये कंपनीज हैं वो अपने कारोबार का खुद जवाब देंगे। ना प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई है, किसी शादी में हो गई हो, तकरीब में हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन डायरेक्टली ना प्राइम मिनिस्टर साहब जाती तौर पर उनको डायरेक्टली जानते हैं, ना उनके वालिद साहब के साथ उनकी कोई डायरेक्टली मुलाकात ऐसी हुई है,
نہ وہ ان کے گھر پہ ٹھہرے ہیں یا رہائش پذیر رہے ہیں. تو یہ غلط فہمی جو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دور کر لیں. ملک میں ایک ہی لوگ ہیں جو باہر کمپنیاں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ملک میں ایک ہی لوگ ہیں جو ایسا پلازا جس میں ٹوٹل منزلیں 5 ہوتی ہیں اس میں 11ویں منزل بھی خرید کے بیچ دیتے ہیں. ملک میں ایک ہی ٹبر ہے جو کہتا ہے کہ باپ نے پیسہ کمایا تھا اونٹوں پہ رکھ کے قطر سے ہم نے لندن پہنچا دیا. ملک میں ایک ہی ٹبر ہے جن کے ڈرائیور مالی ساڈا اتنے جیدہ چوکیدار ہے میں تیرے اکاؤنٹ چ کچھ نہیں پایا. اس حساب نال تے ہن جیدے نوں بھی کوئی 1 ارب لب جانا چاہیے سی. سو ملک میں وہ ایک ہی ٹبر ہے شہباز شریف صاحب کا جن کے چوکیدار کو مالی کو ڈرائیور کو پتہ نہیں کیڑی بھوا ہے کیڑی پھپھی ہے میں پوچھتا پھردا ہوں کہ جن نے ارب 1.5 ارب ان کے اکاؤنٹس میں ڈالے. اب وہ کیا کرتے ہیں اپنا جرم چھپانے کے لیے اس طرح کی غلط انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک چینل سے جھوٹی خبر لگوائی کہ نواز شریف صاحب کو بری کر دیا. تہاڈی 751 ہوندی ہے نا پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا لیکن اگر کسی نے قانون کی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اسے اس گاؤں میں رہنا چاہیے. اب تو ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جب مرحوم رانا محمد حسین صاحب اور ہمارے گاؤں کے دوسرے بزرگان ہوتے تھے تو کس طرح وکالت کے اوپر سبا صاحب سامنے بیٹھے نے ہس رہے نے میری اس گل دے اوتے تے کس طرح ہمارے گاؤں میں قانون کی پیچیدگیوں کے اوپر ہمارے شفیع حجام صاحب مرحوم ان کی بیٹھک میں یا دوسری جگہوں پر کس طرح گفت و شنید ہوتی تھی. تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کارروائی کرتے ہیں کہ پہلے کا ایک مجسٹریٹ نے اکاؤنٹ ان کی ایک ٹرانزیکشن جو مشکوک لگی اس کو فریز کیا اور پھر ان فریز کر دیا اور ادھر گلے پھٹ گئے ان کے کہ جی باعزت بری کر دیا. کون سی عزت جس کے ساتھ آپ کو بری کر دیا؟ اگر آپ کی ہوتی تو آپ پہلے ڈسکوالیفائی ہوتے. آپ کو پہلے عدالتیں چور ڈاکو لٹیرے کہتی تو عزت تو آپ نے بہت دیر پہلے چھوڑ دی تھی سیاست میں. اب تو آپ نے لوٹ مار کی اور آپ کے ٹبر کا کوئی ایک بندہ نہیں بچا جس نے نہیں کی بلکہ آپ کے ملازمین بھی نہیں بچے بیچارے. ایک وہ پتوں کی سے ہماری برادری کا گل صاحب ہیں انہوں نے بھی وہاں بڑے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ان کے وہ نارمل سے ملازم تھے تو وہ انہوں نے بھی وہاں پہ دبا کے لوٹ مار کی کیونکہ وہ جعلی کمپنیاں ان کے نام پہ بنا کے وزیر اعلیٰ آفس میں بیٹھ کے جعلی کمپنیوں کے اوپر وہ بھی منی لانڈرنگ کرتے تھے. تو یہ ایک پورے کا پورا مافیا ہے اور اب یہ کوشش کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے نام کے ساتھ اٹیچ کریں کہ کوئی انہوں نے باہر کمپنی بنائی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں میڈیا کے اوپر پورے پاکستان کو پرائم منسٹر عمران خان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے نہ وہ ان کی طرح کے کام کرتے ہیں نہ ایسے کام کرنے والے کو چھوڑتے ہیں. رہی بات اگر کسی اور کی ہے میری ہے یا کسی اور کی کمپنی ہے اس کا جواب مجھے دینا پڑنا ہے. پرائم منسٹر صاحب پہ اس کا وزن نہیں ہے. ہر ایک نے اپنی قبر میں خود جانا ہے. یہ پرائم منسٹر کی اولاد نہیں ہے. سارا ملک اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی پرورش انہوں نے کی ہوئی ہے. سب نے اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اگر کوئی وزیر کرپشن کرے گا وہ بھی جواب دے گا, کوئی پی ٹی آئی کا کرے گا وہ بھی جواب دے گا, نون کا کرے گا وہ بھی. ہماری وہ واحد پارٹی ہے جو سب پہ رول آف لا کرتی ہے, اپلائی کرتی ہے. تو یہ واضح کر دوں کہ ہم آپ کی ایسی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں اور جن کرائے کے ٹٹوؤں سے آپ ایسی باتیں کرواتے ہیں کوشش کیا کریں ساتھ کوئی ثبوت بھی دیا کریں. ثبوت آپ نے کیا دینے ہیں؟ آپ وہ جعلی ڈیڈ کیلبری کوئین وہ تمام چیزیں بھی اب آپ کی جو ہیں وہ قوم کے سامنے آ چکی ہیں. آپ پلاسٹک کے بنے ہوئے کھوکھلے لوگ ہیں. آپ کے پلے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے. دوسری بات میں یہ بتاتا چلوں قوم کے لیے بڑی اہم ہے کہ پاکستان کی اکانومی اللہ کا شکر ہے اب اٹھ رہی ہے. یہ ہیلتھ کارڈ میں آپ کو سمجھاتا چلوں, گاؤں کے لوگوں کو بھی سمجھاتا چلوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں یہاں گوندل صاحب بیٹھے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں سواتی صاحب ہوتے تھے وزیر مواصلات یہ کمیونیکیشن کے. تو یہاں مشورہ ہوا کہ ان سے بات کی جائے. ہمارے گاؤں میں ٹیلی فون لگے, وہ پھر ایکسچینج آئی جس میں وہ کلیاں پا کے ایکسچینج چلتی تھی, یاد ہوگی آپ کو. وہ ایک نمبر تھا ادھر نمبردار صاحب کی حویلی میں وہ ایکسچینج
इंस्टॉल हुई और वो 3 मिनट की कॉल होती थी, एक ही नंबर पूरे गांव के पास था और वो 2 मिनट के बाद बता देते थे, अरशद साहब यहां पर ऑपरेटर होते थे, 2 मिनट के बाद बता देते थे कि आपकी कॉल खत्म हो गई है। उस जमाने में टेलीफोन लगवाने के लिए फेडरल मिनिस्टर की सिफारिश चाहिए थी, आपको याद होगा, वैसे नहीं लगता था। फिर क्या हुआ, फिर पाकटेल इंस्टाफोन आ गए, सिम कार्ड आ गए, आपने 70,000 80,000 की सिम खरीदी, फिर 25,000 की सिम खरीदी। आज क्या है, आज मुझे बताएं कि आज यहां पर आपको 500 रुपए जो हैं वो साथ देते हैं और सिम देते हैं, ऐसा ही है ना राणा साहब, इसी तरह ही है। तुसी जो आप टेलीफोन वाले हो रहे हो तो आपको पता है। सो आज आपको सिम भी देते हैं और 500 रुपया भी देते हैं। ये एक इर्तिका का सफर है। अब आपको ये मैंने मिसाल क्यों दी है, आपको समझाने के लिए मिसाल दी है कि अब जब हेल्थ कार्ड आपको 29 दिसंबर को शुरू होगा और 31 मार्च तक पूरे पंजाब में हर शख्स के पास, अमीर गरीब हर शख्स को, उनके खानदान को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। शहबाज शरीफ को भी मिलेगा, चौधरी आशिक पलवान ਨੂੰ भी मिलेगा, राणा साहब ਨੂੰ भी मिलेगा, ते जेड़ा बिल्कुल थल्ले माड़ा बंदा उन्होंने भी मिलेगा। हर बंदे को हेल्थ कार्ड मिलेगा। 10 लाख रुपया हर टब्बर के पास इस 29 दिसंबर से वो मिलना शुरू होगा और 30 मार्च तक 3 महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आपके पास वो कार्ड होगा तो मैं पहले ही आपको बता दूं, तो क्या आप कार्ड लेके जाएंगे तो हर जगह सब कुछ पहले दिन ठीक हो जाएगा? नहीं, हो सकता है आप किसी अस्पताल जाएं, वो कहें जी यहां नहीं ये चलता पहले महीने में, क्योंकि उसको वक्त लगेगा। आपको पता, आप मकान बनाते हैं उसमें ट्यूबलाइट लगाते हैं, अब तो जरा चेंज हो गया, हमारे जमाने तो ट्यूबलाइट ही चौक ही नहीं सी चुकती उन्होंने पूरी। सो आप ट्यूबलाइट लगाते हैं, आप पंखा लगाते हैं, सेट करने में घर को भी को 2 4 6 महीने लगते हैं। इसी तरह कोई नया सिस्टम लाते हैं, उसको रवां करने में टाइम लगता है। और दूसरी बात यह है कि अभी आपसे मैं पूछता हूं कि ये पैंसरा है या गोजरा है, वहां प्राइवेट अस्पताल किस तरह के हैं? कोई 4 मरले पे होगा, कोई 8 मरले पे होगा, किसी में 10 बेड हैं, किसी में 12 हैं। वो बेड की अनवार टूटी है या पावा टूटिया है, वहां डॉक्टर नहीं है या नर्स नहीं है। वजह क्या है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो किसी गांव में 1 2 लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो फैसलाबाद चले जाएंगे, बाकी सारे सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा। जब आपका हेल्थ कार्ड होगा तो कराची में बैठा बंदा या बर्तानिया में बैठा बंदा वहां पर कंप्यूटर में किसी से बात करके पूछेगा कि गोजरे की आबादी कितनी है, वो कहेगा जी शहर की 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख आबादी है। गांव की कितनी है जी? इर्द गिर्द 300 गांव हैं, इसकी मिला के जी इतनी आबादी है। वो हर खानदान को ज़रब देगा 10 लाख से, उसको नजर आएगा कि यहां लोगों के पास कम से कम 70-80 करोड़ रुपया है उनकी जेब में, और पैसा किसका है? हुकूमत का है। ये मैं हुकूमत, आप ही का पैसा होता हुकूमत का, लेकिन क्यों कह रहा हूं, जब हुकूमत का पैसा है, जिस तरह असी पेप्सी की बोतल ਨੂੰ थल्ले तक खाली करते हैं, ਜਦੋਂ तक आवाज नहीं आ जाए छड्डदे नहीं असी, उस कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ तक आवाज नहीं आनी असी ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ नहीं है जी, है ना, मीन पूरा खर्च करांगे। सो वो जो इन्वेस्टर होगा उसको नजर आएगा कि ये 70 करोड़ साल के आखिर पे लोगों ने खर्च करना है, क्योंकि बचाने का कोई फायदा नहीं होना उन्हें। तो फिर गोजरे में लाहौर की तरह का हॉस्पिटल बनेगा। जैसे लाहौर में मेरी वजह से नहीं बनेगा, इमरान खान की वजह से, हुकूमत नहीं कहेगी तुम अभी बनाओ। वो जैसे सिम कार्ड का सफर तय हुआ, जैसे सिम कार्ड का सफर तय हुआ, उसी तरीके से वो सफर शुरू हो जाएगा इमरान खान की दूरअंदेशी की वजह से। आप जब पौधा लगाते हैं तो पहले दिन 100 फुट या 50 फुट या 30 फुट का पौधा नहीं लगाते, आप पहले दिन एक छोटा सा बीज लगाते हैं, उसमें से पौधा फूटता है। तो ये जब उसको नजर आएगा कि ये 80 करोड़ का यहां रेवेन्यू पड़ा है, मुझे साल के आखिर पे 20 करोड़ यहां से बच जाएगा, 25 बच जाएगा, वो यहां पर डॉक्टर्स हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल बनाएगा, वो यहां पर साहिल हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल बनाएगा। और आज से 5-6 साल के बाद आपको हेल्थ के सिस्टम का, ये जो आप गिला करते हैं यहां BHU नहीं है, हॉस्पिटल में आसाइश नहीं, वो सारा मसला आपका सिम कार्ड की तरह हल हो जाएगा। हॉस्पिटल आपके पीछे फेरेंगे। अगली बात, अभी मरीज बीमार होता है, गाड़ी ढूंढें, चिंची ढूंढें। जब हॉस्पिटल यहां बना होगा प्राइवेट, वो आपसे पैसे लेने के लिए, क्योंकि पैसे उसे कार्ड में से मिल जाने हैं, वो एम्बुलेंस भी अपनी भेजेगा आपके लिए। तो आपका यह मसला भी हल होगा। लेकिन इस सारे काम को वक्त लगेगा, इस सारे काम को अगले 1-2 साल 3 साल लगेंगे।
पहले दिन आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाएगा। ये एक काम बता रहा हूं, इसके साथ हम किसान कार्ड भी ला रहे हैं। उसमें हम पहले किसान क्या करता है, खाद की डीएपी खरीदता है, डीएपी सारी इंपोर्ट करते हैं, आजकल उसकी कीमत भी बढ़ी हुई है क्योंकि पूरी दुनिया में बढ़ी हुई है। डीएपी खरीदता है, खाद डालता है, बोरी में से टोकन निकलता है, टोकन को स्क्रैच करता है, उसमें पैसे नहीं होते, आड़तीये के पास जाता है, वो आधे पैसे खुद रख लेता है, आधे उसको दे देता है। अब हम हर किसान के बैंक में डायरेक्ट पैसे भेजने लगे हैं ताकि आपकी जिंदगी के लिए वो भी आसानी हो। फिर तीसरी बात, तनख्वाह पेशा बंदा, बिल्कुल उस पर बड़ा प्रेशर आया और हम मानते हैं। पिछले साल पंजाब ने 80 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ आटे पे दी है, 80 अरब रुपए की। अब वो सब्सिडी का आटा जो है अमीर तरीन शख्स ने भी, मियां मनशा ने भी खाया है, शहबाज शरीफ ने भी खाया है, आपके गांव में राणा साहब को भी वही आटा मिला है, मैनू भी वही मिला है, सबको, राणा साहब को भी शहर में वही आटा मिला है, हर बंदे को वो सब्सिडी वाला आटा, क्योंकि उसकी एक ही कीमत है। अब हुकूमत एक नया प्लान लेके आ रही है जिसमें हर बंदे को, हमने अपना डाटा कलेक्ट कर लिया, जो नीचे वाला 40% तबका है पाकिस्तान का, 40% नीचे वाला तबका, उसको डायरेक्ट अक्टूबर से हम इंशाल्लाह आपके साथ सारी बात शेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के कैसे, उसको डायरेक्ट हम हर सूरत डायरेक्ट उसको पैसा देंगे कि वो जाके अपना आटा खरीदे, ताकि उसको महंगाई फील ना हो। जो अफोर्ड करता है वो जाके महंगा खरीद ले, हर बंदे को एक रस्सी नहीं करेंगे। इस पीर वाले दिन सुबह 11 साढ़े 11 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब एक और प्रोग्राम का ऐलान कर रहे हैं, उसका नाम है कामयाब पाकिस्तान। वो प्रोग्राम क्या है, आप गांव में रहने वाले हैं, यहां हमारे गांव में 4-5 काश्तकारों के अलावा आप बताएं किसी की 12 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। ट्रैक्टर लेने के लिए आपको 12 एकड़ चाहिए। अब इसका मतलब माड़ा बंदा तो ट्रैक्टर ले नहीं सकता, उसी को किस्तों की जरूरत है। जिसकी मरब्बा 2 मरब्बे वो तो अपने पैसों से ले लेगा, तो जिसको जरूरत है वो ले नहीं सकता। अरबों रुपए का कर्जा बैंक देते हैं अमीर आदमी को, वो भले लेके भाग जाए और वो भागते रहे। गरीब आदमी को 5 लाख का कोई ट्रैक्टर नहीं देता, जो वो भाग नहीं सकता, पकड़ा जाएगा, ट्रैक्टर इधर ही है। प्राइम मिनिस्टर साहब नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें गरीब पे एतबार किया जाएगा, सिर्फ उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर से कर्जा दिया जाएगा। इस दफा आपका गारंटर इमरान खान बनेगा। वो कहते ने ना कोई रेफरेंस लेके आओ, कोई बंदा तुहानू जेड़ा जानदा हो ले आओ, तुहाडा वाली वारिस ले आओ, तुहाडा हाथ फड़ के इमरान खान खलोता होएगा, वो तुहाडा वाली वारिस है और तुहाडा गारंटर है उसका मास से। सो ये ट्यूसडे अपना पीर वाले दिन ये काम हम शुरू करने लगे हैं, और ये भी पहले दिन तो नहीं सबको मिल जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ये भी हमने कोशिश करनी कि अपने तमाम जो नौजवान, कोई बेरोजगार फिर रहा है, कोई अपनी दुकान बनाए, कोई अपना खराद बनाए, कोई अपना और रोजगार बनाए और उसका काम आगे चले। अब नेशनल मीडिया से मेरी बात तमाम हुई, अब मैं जरा पंजाबी च गल कर ला अपने पिंड के लोगों नाल। जी क्या कह रहे हैं आप? चले मैं सवाल ले लूं फिर मैं आपसे बात करता हूं। पंडोरा पेपर का बड़ा पंडोरा आप देख रहे होंगे, इस वाले में क्या देखते हैं कि किन किन के नाम आने जा रहे हैं, कहीं जिनको पहले फर्स्ट आए थे फिर ना फर्स्ट आ जाए। देखें बात यह है कि जब बंदे ने चोरी ना की हो ना, तो उसको पता चले सुबह कल चोर पकड़े जाने, तो वो परेशानी में नहीं खुशी में सोता है। पर जिन्हें कि तो बकरी शकरी खोली हो दी रात मुश्किल भी लंघ दी है। अब मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं बड़े लोगों की मुश्किल रात है। सो अगर किसी ने की होगी वो जवाब देगा। मेरे लीडर का मुझे पता है, वो अवाम का पैसा भी बचाता है, और अवाम का पैसा खाने वाला बंदा उसे नजर आ जाए, 4 किलो वजन ज्यादा हो जाए ना बंदे का, तो वो पूछता है कि क्या वजह, एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे हो, वजन क्यों ज्यादा हो रहा है। सो वो हर चीज का हिसाब लेने वाला बंदा है। अगर किसी ने गलत किया होगा वो अपना हिसाब देगा। इमरान खान का मैं आपको बता सकता हूं कि एक एक पैसे का हिसाब वो देता है और लेता भी है, और आइंदा भी ऐसा ही करेगा। किसी मगरमच्छ को हमारे होते हुए पैसा नहीं खाने देंगे। इनकम देखें, बात यह है कि गैस तो मैं बड़े सारे दे सकता हूं, कई पर्दा नशीनों की मुझे लगता है उनकी परेशानी देख के, लेकिन ये घोड़े का मैदान रात 8:30 9:30 बजे आज शाम को होना है, उस टाइम सारी बातें सामने आ जाएंगी और आपको कई लोग साइलेंट मोड पे उसके बाद नजर आएंगे, कई तरथली पे होंगे,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡੋਂ ਦੇ ਪੀੜ। जी मेरा क्वेश्चन आपसे है राना राष्ट्र कि जिस तरीका के साथ जाली महंगाई जो ताजर लोग कर रहे हैं, आया जो वो माफिया है उसको दबाने के लिए, जाली महंगाई को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए हैं, इनके बारे में मैं बताता हूं। देखिए, बात यह है कि 2-3 चीजें आपने समझनी है। आज से 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी कराची से। उसमें एक सहाफी वीलॉग कर रहा था, 3 रुपए किलो टमाटर खरीद रहा था। गिल साहब कितने रुपए किलो? 3 रुपए किलो। मैं क्योंकि पिंड दा रहने वाला है, बड़े सारे लोग कहते हैं कि पिंड वापस आया। मैं पिंड वापस वो लोग आते हैं ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। मैं पिंड वापस नहीं आया, मैं पिंड आंदा जांदा रहना है, कह सकते हो तुम। सो मैं हर चीज को जानता हूं। जब 3 रुपए किलो पे आप टमाटर खरीदेंगे तो जिमीदार तो तुम लम्बे पा देता है जिन्हें टमाटर बीजे ने, वो पैसे कितों पूरे होंगे। 5 रुपए किलो आप गोभी खरीदेंगे तो क्या 3 रुपए किलोमीटर 3 रुपए फी किलो टमाटर जो है वो जब आप खरीदते हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर अच्छा काम कर रहा होता है, हुकूमत अच्छा काम कर रही होती है। और जब वो टमाटर 200 रुपए पे होता है तो क्या ये सारे बुरा काम कर रहे होते हैं? नहीं। असल जड़ पे आपने पहुंचना है। असल जड़ है डिमांड एंड सप्लाई। आपकी जरूरत कितनी है और आप पैदा कितना कर रहे हैं। अमेरिका में 12 साल मैंने टमाटर $1.69 पर पाउंड खरीदे, मतलब किलो तकरीबन $3 का खरीदा। कभी एक पैसा ना ऊपर गया या नीचे गया। वहां कंप्यूटर नहीं बनाता टमाटर, जिम्मेदारी बनाते हैं। लेकिन वो करते क्या है कि स्टोरेज की फैसिलिटीज हैं। टमाटर की फसल आती है, उस टाइम 3 रुपए नहीं बिकेगा, उस टाइम भी 20-25 पे बिकेगा और सारा साल 20-25, 30-40 पे बिकेगा। हम उस टाइम किसान को लम्बे डाल देते हैं, जब टमाटर शॉर्ट होता है तो हम आम कस्टमर को लम्बे डाल देते हैं। तो बात यह है कि यह सिस्टम 70 साल में खराब हुआ है। ये एकदम से सारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। आपको इसे ठीक करने में भी काफी वक्त लगना है, उसकी तरफ चल रहे हैं। अब हम सप्लाई चेन को ठीक कर रहे हैं। हम इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, प्राइवेट पार्टी इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं। ये जब आपके सारे स्टोरेज हाउसेस बनेंगे तो आपको कीमत थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। अब आप मुझे बताएं, मैं ये नहीं कह रहा सेब सस्ता, सेब कभी भी सस्ता नहीं था, लेकिन आप अपना बचपन याद करें, तब सेब मौसम में किस रेट पे था और दूसरे बहुत फर्क होता था। अब आपको सारे साल में उतनी फ्लक्चुएशन फील नहीं होती क्योंकि वो स्टोरेज में जाता है। लेकिन आपके पास इतना स्टोरेज होना चाहिए कि आप अपने प्याज, टमाटर, आलू सब कुछ स्टोर कर सकें और ज्यादा मकदार में कर सकें। तो फिर ये कीमतें जो हैं वो बैलेंस आएंगी। ये जज्बात से नहीं आनी। ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैनू नहीं पता हुण गफार साहब अजे भी दुकान चलाते हैं कि नहीं, बहुत हो गए ने, अल्लाह उन्होंने गरीके रहमत करे। वो इतने महंगा सस्ता नहीं कर सकते, जो मंडी तो मिलना है वही होना है काम। सो इसलिए इसको सारे को आप हमें स्टडी करना पड़ना है और इसको हम कर रहे हैं। कोई और सवाल जी, उसके बाद मैं बात करूं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।